ब्रेक के बाद स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। इस बुलेटिन में बात करेंगे छतरपुर की, जहां बापू डिग्री कॉलेज के पास कार और ई रिक्शा की टक्कर में 3 साल के मासूम की मौत हो गई, जिससे लापरवाही और कार्रवाई की गंभीरता पर सवाल खड़े हो गए हैं। इसके साथ ही बात होगी दंतेवाड़ा की, जहां पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के मामलों में 49 पेटी शराब बरामद कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। नौगांव में बापू डिग्री कॉलेज के पास सड़क हादसे में 3 वर्षीय मासूम की मौत ने पूरे शहर को झकझोर दिया। हादसा तब हुआ जब प्रोफेसर हेमंत यादव की कार ने ई रिक्शा को टक्कर मारी, जिसमें मां बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गए और इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। स्थानीय लोग लापरवाह ड्राइविंग और सिस्टम की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। साथ ही शिक्षण संस्थान और रिहायशी इलाके में तेज रफ्तार पर रोक के बावजूद ठोस व्यवस्था न होने और प्रभावशाली नाम सामने आने पर कार्रवाई न होने को लेकर आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। बच्चा आया है एक्सीडेंट का, क्या कैसी स्थिति है सर? एक्सीडेंट बता रहे हैं उसके भाई। अच्छा, एक 3 साल का बच्चा हमारे पास में लाया गया है जी। उसके परिजनों के द्वारा। परिजन में उनके भाई हैं, उन्होंने बताया कि एक एक्सीडेंट हो गया है। कंडीशन पेशेंट की बहुत ज़्यादा सीरियस है और उसको अभी प्राइमरी ट्रीटमेंट देकर जिला अस्पताल रेफर किया है। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। दंतेवाड़ा पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक गौरव राय के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राम कुमार बर्मन के मार्गदर्शन और पुलिस अनुविभागीय अधिकारी राहुल उइके के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली धनंजय सिन्हा के नेतृत्व में जिले में अपराधों और अवैध गतिविधियों की रोकथाम हेतु अभियान जारी है। 1 फरवरी को मुखबिर सूचना के आधार पर दंतेवाड़ा बाईपास से बालौद जाने वाले मार्ग पर पिकअप वाहन और इको वाहन में अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी पकड़ी गई। वाहन चालक मौके पर फरार हो गए। तलाशी में 45 पेटी अवैध शराब बरामद की गई और आबकारी अधिनियम की धारा 34(2)(36) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू हुई। 3 फरवरी को तकनीकी जानकारी और मुखबिर सूचना के आधार पर गणेश मंडल, कृष्णा प्रसाद साव और गुड्डी अत्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिन्होंने अपराध करना स्वीकार किया। आरोपियों की निशानदेही पर 4 अतिरिक्त पेटी शराब भी बरामद हुई, जिसमें कुल जब्त अवैध शराब 49 पेटी हुई। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। जब्त किए गए वाहनों में पिकअप वाहन, इको वैन, स्कूटी। इस कार्रवाई में उप निरीक्षक राजेश कुमार, सहायक उप निरीक्षक पंकज धर, प्रधान आरक्षक बुद्धरू राम कड़ती, आरक्षक जलदेव मरकाम, चंदन गोयल और राजेश इस्ताम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अन्य संलिप्त आरोपियों की पहचान की जा रही है। दंतेवाड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता AR कर्मा की रिपोर्ट। पन्ना जिले के पटेरी गांव में बीती रात एक दर्दनाक आगजनी में बुजुर्ग महिला श्यामबाई जिंदा जलकर मौत के घाट उतरी, जबकि उनके पति बूढ़े लाल गंभीर रूप से झुलस गए हैं और गुनौर स्वास्थ्य केंद्र में इलाजाधीन हैं। घर अचानक लगी भीषण आग ने देखते ही देखते पूरे घर को तहस नहस कर दिया। ग्रामीणों ने मदद की कोशिश की, लेकिन आग की लपटों ने महिला को बाहर निकलने का मौका नहीं दिया। मृतका के पुत्र ने किसी असामाजिक तत्व द्वारा आग लगाने की आशंका जताई है। गुनौर पुलिस ने मर्ग दर्ज कर पंचनामा कार्रवाई के साथ हर एंगल से जांच शुरू कर दी है। ये हादसा था या कोई साजिश, ये अभी जांच का विषय है। घटना हुई आग लगने से? माता जी खत्म हो गई, रस्ती का सामान पूरा जल गया। कैसे आग लगी? आग का कोई पता नहीं। किसी पे शक आग लगाने या लगने का? शक तो है, लेकिन शक बता। है। कब जानकारी लगी थी आपको आग लगने की? आग लगने की 1 बजे। आप लोग यहाँ साथ में नहीं रहते थे? साथ में रहते थे, लेकिन आज नहीं रुक पाए थे यहाँ। बच्ची भी रहती थी छोटी वाली गुड़िया, इसको ले गया था घर में, तो रहती तो ले गया था। कौन और घायल कौन है? किसी को आग लगी? पिताजी हैं। कहाँ पे है वो? वो अस्पताल में है, कहाँ के अस्पताल? गुनौर में। क्या नाम है आपका? उदेश प्रजापति। जो मृतक है उनका क्या नाम है? श्यामबाई। कहाँ के? पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रफी की रिपोर्ट। खबर सीहोर से है, जहां प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा एक बार फिर विवादों में हैं। इछावर विधानसभा के ग्राम धामंदा में आयोजित नवीन उप स्वास्थ्य केंद्रों के लोकार्पण के दौरान उन्होंने लाडली बहनों को धमकी भरे लहजे में कहा कि यदि कार्यक्रम में नहीं आओगी तो उनके नाम कट जाएंगे। मंत्री ने बताया कि ग्राम धामंदा में 894 लाडली बहनों को 1500 रुपए मासिक दिए जा रहे हैं और यदि वे समय पर उपस्थित नहीं होती तो रिपोर्ट के माध्यम से नाम कट जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि पहले कांग्रेस के राज में पैसा मिलता था, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों के खाते में सीधे पैसे डाले जा रहे हैं। इस अवसर पर मंत्री ने सीहोर जिले के ग्राम
नापला खेड़ी में 56.09 लाख रुपए की लागत से बने उप स्वास्थ्य केंद्र और ग्राम धामंदा में 65 लाख रुपए की लागत से बने आयुष्मान आरोग्य मंदिर का लोकार्पण किया। कोई दो छोरा के मिल गो कैसा हमारी बहू के भी दे दो। ये देश आपका है। यहाँ का देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जिनसे लोकप्रियता तो उनकी है पर लोग उनसे स्नेह और प्यार भी श्रद्धा भी रखते हैं। जो दिल्ली से गेहूं पहुंचा रहे हैं आपके लिए, दिल्ली से किसानों के लिए पैसा पहुंचा रहे हैं, किसान सम्मान निधि पहले कांग्रेस की सरकार देती थी क्या? आपकी पेंशन दे रहे हैं। लाडली बहन अपने यहाँ 894 बहनों को 1500 रुपए महीना दे रहे हैं। सीहोर से सीनियर संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। सारंगपुर में कपिलेश्वर मुनि की पावन धरती पर पाटीदार समाज का 41वां सामूहिक विवाह संपन्न हुआ, जिसमें 37 जोड़े वैदिक रीति रिवाज से पंडित सुनील कुमार शर्मा द्वारा 7 फेरे लेकर नव दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किए। समाजजनों ने सभी जोड़ों को मां उमिया की तस्वीर भेंट की। समारोह में राज्य मंत्री गौतम टेटवाल आए, जिनका समाज द्वारा स्वागत किया गया और उन्होंने वर वधू को आशीर्वाद दिया। कार्यकर्ताओं और माता बहनों ने भोजन व्यवस्था संभाली। सारंगपुर से सीनियर संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। बचेली बाजार स्थित मटन मछली मार्केट में अपशिष्ट निस्तारण की समस्या गंभीर होती जा रही है। रोजाना निकलने वाले मांस और मछली के कचरे के लिए नगर पालिका की ओर से कोई नियमित सफाई या निस्तारण व्यवस्था नहीं है, जिससे व्यापारी मजबूरन इसे जंगल में फेंकते हैं। इससे पर्यावरण को नुकसान और विक्रेताओं के लिए सुरक्षा जोखिम बढ़ रहा है। विक्रेता नियमित सफाई शुल्क देने के लिए तैयार हैं और मांग कर रहे हैं कि पालिका कचरा उठाने या सुरक्षित निस्तारण के लिए निर्धारित स्थान उपलब्ध कराए। बाजार में बिखरे कचरे से बदबू फैल रही है और आवारा जानवर व कीड़े संक्रमण का खतरा बढ़ा रहे हैं। व्यापारी और स्थानीय लोग नगर पालिका से स्थायी समाधान और नियमित सफाई की व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। सर, हम लोग को ऐसा है कि काफी दिन से 6-7 महीना हो गया है। नगर पालिका में हमने आवेदन भी दिए थे। कचरा की समस्या है, हम लोग को कचरा फेंकने के लिए कोई साधन नहीं है। चलो बारिश में गाड़ी, हम लोग गए थे शिकायत लेके, तो अध्यक्ष महोदय बाकी लोग नगर पालिका के लोग ने कहा कि अभी बारिश बहुत है, बारिश की वजह से गाड़ी नहीं चढ़ पा रही है। बात है। तो हम लोग इसलिए बारिश खत्म होने के बाद इसका समस्या समाधान करेंगे। तो बारिश तो खत्म हो गई, आज 3-4 महीने हो गए, उसके बाद भी कचरा फेंकने का कोई साधन ही नहीं है। ना कचरा गाड़ी लग रहा है ना कुछ हो रहा है। तो यहाँ से हम लोगों ने लेके कचरा गाड़ी में अपनी स्कूटी में लेके जंगल की ओर जाते हैं फेंकने। वहाँ सांप बिच्छू का डर रहता है, लड़के डरते हैं। रात के टाइम, रात 8 बज जाता है, दुकान बढ़ाते तो 8 बज जाता है, तो रात में कचरा फेंकने के लिए जाएंगे, सांप बिच्छू जानवर का डर रहता है हम लोग को। और फिर कुछ ग्राम आदिवासी लोग भी, ग्रामीण लोग अलग से परेशान करते हैं कि भाई हमारे एरिया में कचरा मत फेंको। ठीक बात। तो आप क्या चाह रहे हैं नगर पालिका प्रशासन से? कुछ नहीं चाह रहे हम लोग। नगर पालिका आती है, वहाँ हम लोग उसका शुल्क भी देने के लिए तैयार है जी। जो महीना में लगता है उसका सब हम लोग देंगे, लेकिन हमको कचरा फेंकने के लिए कोई साधन निकाले और कचरा गाड़ी बराबर लगाए। दंतेवाड़ा से सीनियर संवाददाता GL मरावी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।